स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल मुब निम्बाळकर इन्होंने 1997 में श्री साई सागर को लिखकर दिए हुए अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। निम्बाळकर जी ने लिखा, हर संकट के समय श्री साई बाबा को पुकारने से उन्होंने मेरा रक्षण किया है। बहुत बार अनुभूति आने के लिए देर लगती थी, तब मेरा मन डगमगा जाता था, लेकिन आखिरकार साई संकट से बाहर निकालते थे। अपनी श्रद्धा और सबूरी हमेशा अटल रहनी चाहिए, यही मैंने साई अनुभव से सीखा है। मेरे दो अनुभव आपको बताता हूँ। 10 दिसंबर 1968 की रात मेरी बेटी पेट से थी। उसको अस्पताल में एडमिट किया था, लेकिन बच्चा पैदा होने में देरी होने लगी। डॉक्टर घबरा गए। मैंने श्री साई बाबा को प्रार्थना की। तब सुबह पता चला कि बेटी ने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन एक संकट से बाहर निकलते ही दूसरे संकट ने दस्तक दी। डॉक्टर ने कहा बच्चे की हालत गंभीर है, इसलिए सबको बुला कर लिया। मेरी श्रद्धा थोड़ी सी डगमगाने लगी, लेकिन एक मन कह रहा था कि बाबा सब ठीक कर देंगे। हम सब अस्पताल पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गया। बेटी को आईसीयू में रखा गया था और उसे खून दिया जा रहा था। डॉक्टर पास ही बैठे थे। मैं डर गया। मैं बाबा का नाम लेकर अंदर गया तो डॉक्टर ने सब ठीक है ऐसे बताया। मेरा मन हल्का हुआ तो अगले ही पल मुझे बच्चे की याद आई। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मन में आने को गलत विचार आने लगे। मैंने डॉक्टर को पूछा तो बच्चा खतरे से बाहर है और उसे अलग रूम में रखा है, ऐसे डॉक्टर ने कहा। जन्म के वक्त उसे ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ी थी। वो ठीक था। इस तरह बाबा ने मेरी श्रद्धा की परीक्षा ली। एक ही क्षण में मन में बाबा के बारे में शक होता था तो अगले ही पल निराशा दूर होकर संकट दूर हो जाते थे। इसलिए सबको विनती है कि अपनी श्रद्धा अटल रखें। बाबा सब ठीक करते हैं। वक्त लगता है, लेकिन अनुभूति जरूर आती है। अब मैं आपको दूसरा अनुभव बताता हूँ। जून 1971 की ये बात है। मैं कुछ बीमारी से मुंबई में INS अश्विनी इस नौदल के अस्पताल में पेशेंट था। वहाँ मेरे ही बाजू के वार्ड में कैप्टन हरदीप सिंह, ये जवान ऑफिसर 4-5 महीने से बीमारी से एडमिट था। उसको खाया हुआ खाना हजम नहीं हो रहा था। बदन का खून धीरे धीरे कम हो रहा था। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आते जाते वक्त उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए देखकर मुझे उनकी दया आ रही थी। एक दिन मैं सुबह उस अफसर के पत्नी को पति के तबीयत के बारे में पूछा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए हैं। आज की रात बहुत कठिन है। चाहे तो उनको घर लेकर जा सकते हैं, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। इस पर क्या जवाब दे ये मेरे समझ में नहीं आया। दोपहर तक मैं सोचता रहा उसे कैसे सहायता करे। फिर एकाएक विचार आया कि उसे श्री साई बाबा का फोटो दे दूं। इतना ही मेरे हाथ में था। इससे उनका संकट दूर होगा ऐसी मेरी श्रद्धा थी। लेकिन वो सिख धर्म के थे। मेरा कहना उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसे दूसरे धर्म के स्त्री को ये बात कैसे बताए, ऐसे अनेकों सवाल मेरे मन में घूमने लगे। आखिरकार शाम को मेरी पत्नी आई तो उसको सारी बात बताई और साई बाबा का फोटो देकर उस ऑफिसर के पत्नी के पास भेज दिया। मैंने पत्नी को कहा था कि बाबा का फोटो उसके तकिए के पास रखे, जिससे उसकी सब तकलीफ दूर हो जाएगी। पत्नी ने उसी तरह उस ऑफिसर के पत्नी को कहा और बाबा का फोटो दिया। उसे श्री साई बाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसने श्रद्धा से वो फोटो लिया और धन्यवाद दिया। दूसरे दिन सुबह मैंने पूछताछ की तो पता चला कि उस ऑफिसर की तबीयत अच्छी हुई है और वो सबसे बात कर रहा है। शाम को तो वो ऑफिसर अपने पांव पर चलकर वार्ड में घूमने लगा और वहाँ के पहुंच पर बातें करने लगा। ये देखकर हम पति पत्नी हैरान हो गए। हमारी हैरानी देखकर उस सिख ऑफिसर की पत्नी हमारे पास आई और खुशी से पूछने लगी कि वो कौन है जिसका फोटो आपने मुझे दिया, जिससे मेरे पति के प्राण बच गए। फिर मैंने शिरडी के बारे में, साई बाबा के बारे में उसे सारी बात बताई। बाद में उसे मैंने उदी भी दी। उसने जल्दी ही शिरडी जाने की योजना बनाई। साई भक्त हो,
निम्बालकर जी का ये अनुभव हमें संदेश देता है कि कोई भी संकट की परिस्थिति हो, डरना नहीं है। श्री साईं बाबा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। निम्बालकर जी की बेटी और पोते पर संकट आया था, लेकिन साईं बाबा पर श्रद्धा रखने से वो दोनों बच गए। दूसरे अनुभव में तो जिस पर संकट आया था उनको बाबा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, फिर भी निम्बालकर जी के कहने पर उन्होंने बाबा पर उस संकट के घड़ी में पूरा विश्वास रखा और वो ऑफिसर मृत्यु के द्वार से वापस आ गया। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि श्री साईं बाबा के उदी की तरह श्री साईं के फोटो की भी उतनी ही ताकत होती है। सिर्फ फोटो साथ में रखने से भी मृत्यु भाग गई थी। इसलिए श्रद्धा और सबूरी रखकर निरंतर साईं सेवा में रहे। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।